यंत्र अपने अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को समाये हुए है। इस प्रकृति में जो कुछ भी विद्यमान है वह मूल रूप से शक्ति ही है। हर एक तत्व उसी शक्ति का एक स्वरूप है। यंत्र ज्यामितीय आकृतियों का ऐसा दिव्य मिश्रण है जहाँ इस ऊर्जा को एक स्पष्ट रूप देकर देवी या देवता को स्थापित किया जाता है। जैसे हमारा शरीर शिव तत्व का प्रतीक है और उसके भीतर बहने वाले प्राण शक्ति तत्व है, ठीक उसी प्रकार यंत्र को देवी या देवता का शरीर माना जाता है, जिसमें स्थित मंत्र और मातृका उसके प्राण होते हैं। यंत्र केवल रेखाएं या आकृतियां नहीं है, बल्कि एक जीवंत माध्यम है जो साधक को स्वयं के भीतर ज्ञान प्रकट करने वाली सूक्ष्म ऊर्जा से जोड़ता है। और इसमें बने ऊपर की ओर वाले त्रिकोण शिव तत्व यानी चेतना और स्थिरता के प्रतीक हैं, जबकि नीचे की ओर वाले त्रिकोण शक्ति तत्व यानी सृजन और गतिशीलता को दर्शाते हैं। जब ये दोनों त्रिकोण मिलते हैं तो एक अणु यानी एटम का निर्माण करते हैं, जो हर धातु और पदार्थ में बिना प्राण के शरीर और बिना शक्ति के यंत्र दोनों समान ही है। यंत्र वैदिक परंपरा से अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों के सूक्ष्म और सटीक संयोजन से बनाए जाते हैं। बिंदु, वृत्त, ऊपर और नीचे की ओर मुख वाले त्रिकोण यंत्र का मुख्य आधार होते हैं और हर आकृति का अपना अभिन्न आध्यात्मिक अर्थ होता है। बिंदु शुद्ध ब्रह्म का प्रतीक है, सृष्टि का मूल स्रोत जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है। वृत्त ऊर्जा का सुरक्षा कवच बनाता है जो उस शक्ति को केंद्रित और संरक्षित रखता है। ऊपर की ओर वाले त्रिकोण शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सृजन, पालन और संहार यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 अवस्थाएं समाहित हैं। वहीं नीचे की ओर वाला त्रिकोण शक्ति तत्व को दर्शाता है, जिसमें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति निहित होती है। जब इन आकृतियों में मंत्र और मातृकाओं के माध्यम से प्राण स्थापित किए जाते हैं तो यंत्र केवल ज्यामितीय आकृति नहीं रहता, वह स्वयं में ही दैवीय चेतना का जीवंत रूप देवी या देवता के अंदर है। यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को धारण किए हुए है। परंतु जागरूकता के अभाव में हम उस शक्ति को महसूस नहीं कर पाते। हमारा शरीर एक यंत्र है जिसे मंत्रों के माध्यम से जागृत किया जाता है। जब साधक मंत्र को जागृत कर स्वयं मंत्र बन जाता है तो यह भीतर की दिव्य और अलौकिक ऊर्जा को सक्रिय करने लगता है। इस शरीर में 7 चक्र होते हैं जो ऊर्जा के मुख्य केंद्र हैं। हर चक्र का अपना एक विशेष मंत्र और स्पंदन यानी वाइब्रेशन होते हैं। जैसे जैसे ये चक्र संतुलित और जागृत होते हैं, व्यक्ति की चेतना, शक्ति और समझ का स्तर ऊंचा